तो ऊंची क्यों है? क्योंकि ऊंची स्टेज है। कैसी ऊंची स्टेज? जिसमें सदा मन बुद्धि में वो सुप्रीम सोल समाई रहती है। इसलिए जब चोटी में ब्राह्मण गांठ बांधते हैं तो क्या बन जाता है? गोल गोल शिव बाबा बन जाता है। तो जैसा स्थान है, ऊंच चोटी है, वैसे ही स्थान के साथ स्थिति भी ऊंची है। जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा ज्ञान और ऐसा ही ऊंचा काम। जैसे बाप के लिए गायन है ऊंचे से ऊंचा भगवान। भगवान कैसा? ऊंचे से ऊंचा। किससे कंपैरिजन किया है? किसी से कंपैरिजन किया क्या? नहीं। कंपैरिजन ऊंचे से ऊंचा माना कोई है ना जिससे ऊंचा। तो ऊंचे से ऊंचा भगवान। भगवान तो बहुत हो गए। बौद्धियों ने बौद्ध को भगवान मान लिया, सिखों ने गुरु नानक को भगवान मान लिया। तो ये तो सब भगवान हुए। लेकिन उसके लिए गायन है ऊंचे से ऊंचा करतार, जिससे ऊंचा कोई होता नहीं। वैसे बच्चों का भी गायन है ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण। उनसे ऊंच ब्राह्मण कोई होता नहीं है। इस ऊंची स्थिति का यादगार आज दिन तक भी जो कोई श्रेष्ठ कर्तव्य व शुभ कार्य करते हैं तो नामधारी ब्राह्मणों से ही कराते हैं। समझते हैं कि ये ऊंचे हैं। इस समय की श्रेष्ठ कर्म का यादगार अब भी चैतन्य सच्चे ब्राह्मणों के रूप में देख और सुन रहे हैं। इस समय के श्रेष्ठ कर्म का यादगार संगम युग। सिर्फ संगम युग ही नहीं, सामान्य रूप से, लेकिन पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुष माना आत्मा, उत्तम माना श्रेष्ठ। मनुष्य आत्माओं में श्रेष्ठ पार्ट जिन्होंने बजाया है उन पुरुषोत्तम के प्रत्यक्ष होने का युग है। तो जरूर कर्म भी ऊंचे होंगे। तो श्रेष्ठ कर्म का यादगार अभी भी देखते हैं और सुनते हैं। क्या बताया यादगार? कि कोई भी श्रेष्ठ कार्य करेंगे तो किससे कराएंगे? ब्राह्मणों से कराएंगे। तो संगम युग में कौन सा श्रेष्ठ कार्य किया? ब्राह्मण बच्चों ने बाप को प्रत्यक्ष करने का कार्य किया। तो उससे साबित हुआ केवल तारीख नहीं दी गई है ओरिजिनल, लेकिन ये कौन से वर्ष की मुरली होगी? अव्यक्तवाणी नहीं। सत्यता वर्ष कब मनाया गया? 76। इस समय की श्रेष्ठ कर्म का यादगार अब भी ब्राह्मणों में देखते हो और सुनते हो। बाप की प्रत्यक्षता, ये हुआ श्रेष्ठ कर्म। जो कर्म दुनिया में और कोई आत्मा नहीं कर सकती। तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने ये कर्म किया है। चोटी के ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण चोटी। तो कौन हुए? ब्राह्मण चोटी कौन हुए? बच्चों में भी फिर कौन?
अरे ब्रह्मा के 4 पुत्र गाये हुए हैं पहले पहले, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। विदेशियों द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होते हैं। बोला विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे तो जरूर वो जो मुख्य 4 धर्म है, देवता, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन, इन चारों ही धर्मों के जो मुख्य बीज है, ऊंच से ऊंच, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपने धर्म में पार्ट बजाने वाले, वो उस परमात्मा बाप को प्रत्यक्ष करते हैं पहले तो। ऐसे नहीं कि उन तथाकथित ब्राह्मणों की तरह ये समझ लें कि बाहर के विदेशी दुनियावी तौर से वो कोई बाप को प्रत्यक्ष करते हैं और 76 में प्रत्यक्षता वर्तमान लिया गया। नहीं, बाप के बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे जो माला के मणके बनते हैं। बाकी दुनियावी रीति से जो विदेशी है वो कोई बाप को प्रत्यक्ष करने वाले नहीं है। तो अब श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट आत्माओं का श्रेष्ठ प्रभाव कलप पहले वाला भी अब तक दी जाएंगे। अपने अपने धर्म के वो चारों बीज हाईएस्ट हुए ना, शिखर के हुए ना, तो चोटी के ब्राह्मण हो गए। एक तरफ यादगार देख रहे हो, श्रेष्ठ कर्म की महिमा का गायन सुन रहे हो, और दूसरी तरफ स्वयं श्रेष्ठ पार्ट बजाए रहे हो। तो यादगार और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ देख रहे हो। यादगार द्वारा भी सिद्ध होता है कि कितने ऊंचे थे, अब भी ऊंचे हैं और फिर होंगे। क्या कहा? अब भी ऊंचे हैं क्योंकि श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं बाप की प्रत्यक्षता कर, और फिर होंगे। क्या मतलब? अब भी ऊंचे हैं और फिर होंगे, इसका मतलब बीच में गिरेंगे। विदेशियों के द्वारा बाप प्रत्यक्ष तो होता है क्योंकि विदेशी पहले जान लेते हैं। विदेशियों का दिन 6 बजे से शुरू होता है, रात्रि के 12 बजे से, और भारत में जब सूर्य निकल आता है तब कुंभकर्णों की आंख खुलती है। भारतवासी कुंभकर्ण बाद में जागते हैं और विदेशियों का सवेरा जल्दी हो जाता है, वो पहले जाग जाते हैं। लेकिन जाग तो जाते हैं, लेकिन जगाकर और फिर सो जाते हैं। तो इसलिए बोला कि सिद्ध होता है कि पहले भी कितने ऊंचे थे, अभी ऊंचे हैं और फिर होंगे। इसका मतलब अप्स एंड डाउन्स में आते हैं। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। शूटिंग पीरियड है, हर युग में चढ़ती कला और फिर उतरती कला लुटी हुई। जैसे ब्राह्मण ऊंचे हो, वैसे ब्राह्मणों का समय भी सब युगों में से सर्वश्रेष्ठ युग अर्थात समय है। ये सब श्रेष्ठ स्थिति ब्राह्मणों की क्यों बनी? क्योंकि ब्राह्मण ही ऊंचे से ऊंचे बाप के श्रेष्ठ कर्तव्य में सहयोगी बनने का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करते हैं। इसके कर्तव्य में ऊंच से ऊंच बाप के श्रेष्ठ कर्तव्य में सहयोगी बनने का श्रेष्ठ कार्य करते हैं। ऊंच से ऊंच बाप, यहाँ भी कंपैरिजन है। इसके साथ दूसरे बाप हैं। कोई सामान्य बापों की तो बात नहीं हो रही होगी।
उनके बापों की बात हो रही है, तो कौन से बाप हुए? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये भी तो धर्म पिताएं हैं ना। लेकिन इन बापों का भी जो बाप है, उस तो बाप की प्रत्यक्षता में सहयोगी बनने का उद्देश्य करना श्रेष्ठ भाग्य। इतना अपना श्रेष्ठ पार्ट, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ गायन, श्रेष्ठ कर्तव्य और श्रेष्ठ स्टेज और श्रेष्ठ स्थान, क्या कहा? प्रत्यक्षता का स्थान भी कौन सा? श्रेष्ठ। कैसे? वो कौन सा? माउंट आबू। प्रत्यक्षता का स्थान माउंट आबू नहीं बताया है। एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार होगी। जब प्रत्यक्षता होगी तो जो आदमी हुआ तो सब अंत में होता है। यज्ञ के आदमी भी ऐसे हुआ था। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर फिर प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्या कहा? क्योंकि कोई भी धर्म की स्थापना में धक्के खाने पड़ते हैं, और शुरू वालों को ज्यादा धक्के खाने पड़ते हैं या बाद वालों को? पहले पहले जो कदम बढ़ाते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं। यज्ञ के स्थापना के कार्य में शुरुआत में जिन्होंने चावल चपटी भी दिया, उनका बहुत ऊंचा भाग्य बन जाता है, क्योंकि बहुत कड़े समय पर वो कार्य करते हैं। ऐसे समय पर और कोई ऐसा कार्य करने की हिम्मत नहीं कर सकता समाज के साथ मुकाबला करना। तो सारे कल्प में फिर ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ऐसे हाईएस्ट और साथ साथ होलीएस्ट का यादगार अब तक भी सुनते हो। क्या सुनते हो? भक्ति मार्ग में होलीएस्ट किनको कहा जाता है? 4 शंकराचार्य हैं, उनको क्या कहते हैं? हिज होलीनेस। तो क्यों कहते हैं? किसकी यादगार है? वो शंकराचार्य कोई होली नहीं है, वो तो बरगाछ छोड़ने वाले कायर हैं। वास्तव में ये यादगार किनका बनता है? जो बाप के ऊंचते ऊंच पाठ बजाने वाले श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बच्चे हैं। ब्राह्मणों के बजाय आपके देवता रूप का गायन करते हैं। क्या गायन करना चाहिए ब्राह्मणों का? लेकिन ब्राह्मणों का गायन नहीं है, क्योंकि अप एंड डाउन में आते रहते हैं। उनकी संपन्न रूप का गायन है। तो ब्राह्मणों का संपन्न रूप क्या हुआ? देवता रूप। होलीएस्ट का कौन सा गायन है? कमल नयन, हस्त कमल, मुख कमल के रूप में अब तक भी गायन करते रहते हैं। तो अब प्रैक्टिकल में चेक करो कि हर कर्मेंद्रिय कमल समान न्यारी बनी है। लगाव की अनुभूति तो नहीं होती। जैसे कमल संबंध और संपर्क में रहते हुए न्यारा होता है, ऐसे कर्मेंद्रियां कर्म संबंध के संपर्क में आते हुए न्यारी है। अर्थात देह और देह के संबंध की, देह की तो पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे है। कोई भी कर्मेंद्रिय का रस
देखने का, सुनने का, बोलने का। अपने वशीभूत तो नहीं बनाता। कोई एक कर्मेंद्रिय की बात नहीं कही, लेकिन सभी कर्मेंद्रियों की बात है, चाहे वो श्रेष्ठ इंद्रियां हो और चाहे वो भ्रष्ट इंद्रियां हो। वशीभूत होना अर्थात होलिए से भूत बन जाना। किससे बात कर रहे हैं? अव्यक्त तो बाप दादा बात किससे कर रहे हैं? चोटी के ब्राह्मणों से, जिन्होंने बाप को प्रत्यक्ष करने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। ये पाठ की वाणी है। अर्थात जिन्होंने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्तव्य किया, उनसे बात कर रहे हैं। तो अगर वशीभूत होते हैं तो होलिए से क्या बन जाते हैं? भगवान से क्या बन जाते हैं? होलिए से तो भगवान ही होता है। एक बार और कौन होता है? भगवान होता है। तो भगवान से क्या बन जाते हैं? भूत बन जाते हैं। इसका मतलब जिन चोटी के ब्राह्मणों से बात करते हैं, उनमें तो कोई ऐसे भी हैं जो रात्रि के 12 बजे जब पहचान लेते हैं कि ज्ञान सूर्योदय हो चुका और जाग जाते हैं और जगाते हैं, तो उस श्रेष्ठ कर्तव्य के कारण हाईएस्ट यादगार उनका बनता है। और जब सो जाते हैं तो फिर कुंभकर्ण भूत बन जाते हैं। जब भूत बन जाते हैं तो भूतों का कर्तव्य है दुखी होना और दुखी करना। उस समय वो बाप से बिछड़े हुए होंगे या संबंध जुटा हुआ होगा। जिनका बाप से संबंध जुटा हुआ होता है वो तो दूसरों को सुख ही देते हैं। हाईएस्ट ब्राह्मण के सूत्र बन जाते। इसलिए सदैव ये स्मृति में रखो कि मैं होलीएस्ट और हाईएस्ट हूँ। जब ये प्रत्यक्ष रूप में अर्थात संकल्प और स्वरूप में स्मृति में रहेगा, तब ही प्रत्यक्षता वर्ष मना सकेंगे। तो प्रत्यक्षता वर्ष का जिक्र किसने किया? अव्यक्त बाप दादा ने स्वयं इसका जिक्र किया कि ये है 76 प्रत्यक्षता वर्ष। ऊंच से ऊंच बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए कैसे बाप को? ऊंच से ऊंच बाप को। ऊंच से ऊंच और नीच से नीच कहाँ होते हैं? मूल वतन में या सूक्ष्म वतन में या साकार वतन में? साकार वतन की ही बात है। सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु न कभी ऊंच बनता है और न कभी नीच बनता है। हाँ, वो जिसमें प्रवेश करता है वो ऊंच से ऊंच भी बनता है और नीच से नीच भी बनता है। तो ऊंच से ऊंच बात को प्रत्यक्ष करने के लिए जब तक स्वयं में और स्वरूप में होलिएस्ट और हाईएस्ट नहीं बने, तो बाप को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? इसका मतलब कि आंशिक सफलता मिल सकती है,
लेकिन बाप की प्रत्यक्षता की संपूर्ण सफलता नहीं मिल सकती। स्वयं में बाप समान गुण और कर्तव्य को प्रख्यात करना ही बाप का नाम प्रत्यक्ष करना है। ऊंचे काम से ऊंचे बाप का नाम होगा। अपनी रूहानी मूर्त से रूहानी बाप की प्रत्यक्षता करनी है। ज्ञानी के ढोल बजाने से नहीं प्रत्यक्षता होगी। बड़े बड़े मेले कॉन्फ्रेंस करने से बाप की प्रत्यक्षता नहीं होगी। कैसे प्रत्यक्षता होगी? अपनी रूहानी मूर्त प्रत्यक्ष करने से ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। जैसे धर्म पिताओं की प्रत्यक्षता कैसे हुई? उन धर्म पिताओं की प्रत्यक्षता की मूर्त कैसी है जो चित्रों में आज भी दिखाई जाती है, निराकारी स्टेज में दिखाई जाते हैं। महात्मा बुद्ध का चेहरा देखो, क्राइस्ट का देखो, गुरु नानक का देखो, देखने से ही लगता है कि जैसे आत्मा यहाँ इस साकार सृष्टि पर नहीं है। तो आपकी भी रूहानी मूर्त रूहानी बात को प्रत्यक्ष करेगी। जो हर आत्मा हर ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप को देखे, रचना अपने रचयिता को दिखाए। पहले तो जो पहली रचना होगी बाप की, वो अपने बाप को प्रत्यक्ष करेगी। तो पहले उसकी की रचना कौन हुई? पहली रचना हुए वही चार धर्मों के जो चार बीज हैं, वही पहली रचना है। जब सृष्टि का आदि दिखाया है तो पहले चार की प्रत्यक्षता होती है। पैदाइश, फिर नंबर बात। तो हर एक के मुख से एक ही बात है, एक ही बोलने निकले कि स्वयं भगवान ने इन्हें इतना तकदीरवान बनाया है। माना उन चार मुख्य धर्मों के जो चार बीज हैं, उनको तकदीरवान बनाने वाला कौन? स्वयं बाप, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट बाप की संतान है। पहली हर एक की तकदीर बाप दादा की तस्वीर पर सिद्ध करे। हर एक अपने को ऐसा दिव्य स्वच्छ दर्पण बनाओ जो हर दर्पण द्वारा अनेकों को बाप दादा का साक्षात्कार हो। दर्पण मन ज्ञान का शीशा, जिसमें अपना भी चेहरा दिखाई पड़े और दूसरे भी उस दर्पण में अपना चेहरा देख सकें, अपने पार्ट को पहचान सकें उस ज्ञान दर्पण में कि हम किस धर्म के हैं, किस देश विशेष में पार्ट बजाने वाले हैं और कौन सा समय विशेष है जहाँ हमको विशेष पार्ट बजाना है। वो सब ज्ञान दर्पण में दिखाई दे। साक्षात बाप समान की स्थिति ही बाप का साक्षात्कार करा सकती है। प्रत्यक्षतावर्थ मनाना अर्थात स्वयं को बाप समान बनाना। किसके समान बनाना?
स्वयं को बाप समान बनाना, माना बाप समान बनाने का क्या मतलब हुआ? निराकारी स्टेज की बात है। बाप समान बनाने का मतलब ये नहीं कि शरीर छोड़ जाए और आंखों से ओझल हो जाए, नहीं, शरीर में रहते रहते निराकारी स्टेज बने। जैसी बाप की स्टेज हो वैसे बच्चों की स्टेज हो, धर्म पिताओं की भी जैसी स्टेज है। तो धर्म पिताओं की सात्विक स्टेज संपन्न स्टेज दिखाई गई है ना चित्रों में। तो ऐसे ही बच्चों की भी स्टेज कैसी हो? संपन्न स्टेज, चढ़ती और उतरती स्टेज वाली नहीं। ये स्थूल साधन तो निमित्त मात्र साधन है। सदाकाल का साधन तो स्वयं सिद्धि स्वरूप बनने का है। सिद्धि स्वरूप ही स्वतः सिद्ध करेगा कि ऐसा ऊंचा बनाने वाला ऊंच से ऊंच भगवान है। तो साधनों के साथ सिद्धि स्वरूप भी अपनाओ। संकल्प, वाणी और स्वरूप तीनों ये होलीएस्ट और हाईएस्ट हो। ऐसी स्टेज से ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बाप दादा बच्चों का उमंग, उत्साह, श्रेष्ठ संकल्प, मेहनत और लगन देख हर्षित भी होते हैं, लेकिन आगे के लिए सहयोग देने के लिए प्लान बताए रहे हैं। सबका एक ही संकल्प है। एक संकल्प में महान शक्ति है। एक रस स्थिति में स्थित हो, इस एक संकल्प को स्वरूप में लाओ। कल्प कल्प के विजय की तकदीर और उस तकदीर की तस्वीर का तो अब भी गहने है। पहले पेज का अंत। बात चल रही थी एक संकल्प में महान शक्ति है। एक रस स्थिति में स्थित हो, इस एक संकल्प को स्वरूप में लाओ। कल्प कल्प के विजय की तकदीर की तस्वीर का तो अब भी गहने है, अथवा वो तस्वीर अब भी कायम है। कौन सी तस्वीर? जो कल्प कल्प के विजय की तस्वीर दिखाई जाती है, कोई तस्वीर है ऐसी? भक्ति मार्ग के चित्रों में ऐसी कोई तस्वीर दिखाई जाती है? हैं? नहीं। अरे राजगद्दी की कोई तस्वीर दिखाई जाती है? नहीं। हाँ, कहते हैं जब विजय दशहरा पूरा हुआ तो दीपावली पर उनको राजगद्दी मिली, और राजगद्दी में किसका चित्र दिखाया गया? सिर्फ राम सीता का। एक भाई का ही चित्र दिखाया है क्या? चारों भाइयों का चित्र दिखाया है। तो वो तकदीर की तस्वीर बन गई। जिन्होंने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रैक्टिस किया पक्का, वो छत्रधारी बन गए। और जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की और एक संकल्प में नहीं रहे, संकल्प में भेद पैदा कर दिया, वाचा में भेद पैदा कर दिया, तो उनको चवर डुलाना पड़ा। दास दासी के रूप में भाइयों को क्यों दिखाया गया? ये ऐसा चित्र क्यों बना?
जो कोई सिंहासन पर बैठा है एक भाई और दूसरे भाई कमर डुलाए रहे हैं। ये यादगार कहाँ की है? जरूर संगम की यादगार। तो कल्प कल्प के नंबरवार विजय की तस्वीर बनी हुई है। ये तस्वीरें इस समय कहाँ बन रही हैं? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ये तस्वीरें तैयार हो रही। अच्छा, ऐसे अपने तकदीर द्वारा बाप दादा की तस्वीर दिखाने वाले, सदा कमल के समान अल्पकाल के आकर्षण से परे रहने वाले, बाप समान होलिए और हाइए समान में स्थित रहने वाले, हर आत्मा में बाप के स्नेह को, स्वरूप को और संबंध को प्रत्यक्ष करने वाले ऐसे सर्वश्रेष्ठ ऊंच के ऊंच ब्राह्मणों को, ऊंच के ऊंच बाप दादा का याद क्या और नमस्ते। ऐसे ऐसे बच्चों को, बाकी को नमन नहीं करते, याद कर भी नहीं देते। दूसरा पेज, दादियों से प्रत्यक्षता वर्ष मनाने के लिए सबने बाप दादा को अखबारों और कार्ड द्वारा विशेष रूप में प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न किया है। कौन से वर्ष में? 76 की बात है। ये भी सेवा का साधन आवश्यक है, लेकिन ये अखबार व कार्ड उस दिन देखा, पढ़ा व सुना, फिर स्मृति समा जाती है। समाप्त तो नहीं कहेंगे, क्योंकि समय पर यही स्मृति जो अब समा गई वो स्वरूप में आएगी। क्या स्वरूप में आएगी? उनको याद आएगा कि चैप्टर में कोई कार्ड बांटा गया था, वो कार्ड बाप की प्रत्यक्षता का ही कार्ड था, और फिर वो स्वरूप में आएगा। इसलिए समाप्त नहीं कहेंगे। कार्ड की सेवा से, अखबारों की सेवा से जो स्मृति कायम हुई उसे समाप्त नहीं कहेंगे, लेकिन समा गई कहेंगे। इससे भी धरनी में थोड़ा बहुत स्नेह का परिचय का बीज पड़ गया, लेकिन इस बीज से प्रत्यक्षता का फल कैसे निकले? पानी तो डाला, इसलिए डाला फल के लिए। वो फल कैसे निकलेगा? अर्थात संकल्प प्रैक्टिकल स्वरूप में कैसे आएगा? उसके लिए सदैव कार्ड तो नहीं छपाते रहेंगे। आजकल मेजॉरिटी आत्माओं की इच्छा क्या है? सुख शांति के प्राप्ति की इच्छा तो है, लेकिन विशेष जो भक्त आत्माएं हैं उन्हों की इच्छा क्या है? मेजॉरिटी भक्तों की इच्छा सिर्फ 1 सेकंड के लिए लाइफ देखने की है। कैसे प्रत्यक्षता होगी? रूहानी चेहरे से, आंखों से जो लाइट निकलेगी, उस लाइट से ही बाप के बच्चे बाप को नंबरवार प्रत्यक्ष करने वाले साबित होंगे। तो ये इच्छा ऐसे पूर्ण होगी
ये इच्छा पूर्ण करने का साधन ब्राह्मणों के नयन है। इन नयनों द्वारा बाप के ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए। बाप तो ज्योति है ना, तो कैसे दिखाई देगा संसार को? जरूर नंबरवार बाप के बच्चे ही अपने नैनों से बाप को, उस ज्योति को प्रत्यक्ष करेंगे। जो यादगार में दिखाया है कि अर्जुन ने क्या कहा, बस बस अब सहन नहीं होता, इसलिए मुरली में बोल दिया पहले से कि अंत में बाप दादा जोर से दृष्टि देंगे। जो तुम खड़े भी न रह सके। तो इन नयनों द्वारा बाप के ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हो। ये नयन नहीं दिखाई देंगे, लेकिन लाइट का गोला दिखाई देंगे। जैसे आकाश में चमकते हुए सितारे समान दिखाई देते हैं, वैसे ही आंखों के तारे सितारे के समान चमकते हुए दिखाई देते, लेकिन वो तब देखेंगे जब स्वयं लाइट स्वरूप में स्थित होंगे। कर्म में भी लाइट अर्थात हल्कापन और स्वरूप भी लाइट और स्टेज भी लाइट हो। जब ऐसा पुरुषार्थ का स्मृति स्वरूप विशेष आत्माओं का रहेगा, सबका नहीं रहेगा, किसका? विशेष आत्माओं का। तो विशेष आत्माओं को देख सब पुरुषार्थियों का यही पुरुषार्थ रहेगा। क्या? कि कैसे वो नूर हमारे नैनों में समा जाए। बार बार कर्म करते हुए चेक करो कि कर्म में भी लाइट अर्थात हल्कापन है क्या? जो भी कर्मेंद्रिय से जो भी कर्म करते हो, सिर्फ इंद्रियों से करते हो, इंद्रियां तो है ना, तो जो भी कर्म करते हो, एक कर्म का नाम नहीं बताया, लेकिन उस कर्म में हल्कापन है, थकान तो नहीं हो गई, आसक्ति तो महसूस नहीं होती, भारीपन तो महसूस नहीं होता। तो बार बार कर्म करते हुए चेक करो कि कर्म में लाइट अर्थात हल्कापन है, बोझ तो नहीं है। कर्म का बोझ अपनी तरफ खींचेगा। याद में नहीं टिकने देगा। अगर कर्म में बोझ नहीं तो अपनी तरफ खिंचाव नहीं करेंगे। लेकिन कर्म योग में परिवर्तित हो जाएगा। क्या? कर्म का भोग तो प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का स्वरूप और गायन, यही सबकी बुद्धि में है ना। स्थूल साधनों से प्रत्यक्षता हो गई होगी। बड़े बड़े मेले कर लो, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस कर लो, बड़े बड़े
म्यूजियम खोल दो, इनसे प्रत्यक्षता होगी या स्वयं के पुरुषार्थ से प्रत्यक्षता होगी? फिर किया क्या आप तक? '76 से लेकर अब तक स्थूल साधनों के जोड़ जुगाड़ में लगे रहे, इसलिए बाप भी संसार में प्रत्यक्ष नहीं हो सका। अभी भी अखबार वालों को निमंत्रण देकर बुलाना पड़ता है, बड़े बड़े धर्माधिकारियों को निमंत्रण देकर बुलाना पड़ता है। अखबार वाले स्वयं खींचे हुए चले आए, टेलीविजन वाले खुद ही आकर के साक्षात्कार लें और अखबारों के पेज भर जाए ज्ञान की बातों से। मुझसे संसार में सेवा का कार्य करें, हमें उनसे कहना न पड़े, पैसा न देना पड़े, तो ये भी होगा। लेकिन कब होगा? जब हमारे नैनों में वो सितारा समा जाएगा। जैसे साकार में देखा कि जितना ही अति कर्म में आना, शिव बाबा का साकार स्वरूप कौन सा हुआ? एक है साकारी पार्ट और एक है शरीर में रहते हुए भी अव्यक्त पार्ट। व्यक्त नहीं है, माना कोई इन आंखों से देखना चाहे उस पार्ट को तो नहीं देख सकता है, तो साकार यानी शरीर से ही, लेकिन शरीर में होते हुए भी इस देह और देह की दुनिया और देह के धंधों से परे स्टेज में रहने वाला पार्ट, वो इन आंखों से नहीं दिखाई दे सकता। तो यहाँ साकार की बात कही, मानो दादा लेखराज ब्रह्मा की संग से जो पार्ट बजाया माता के रूप में, माता होती है साकार और बाप होता है बीज। बीज माना बाप, निराकार। तो जैसे साकार में देखा कि जितना ही अति कर्म में आना, विस्तार में जाना, रमणीकता में आना, संबंध और संपर्क में आना, उतना ही अभी अभी संबंध संपर्क में और अभी अभी न्यारा। जैसे संबंध करे में आना सहज, वैसे न्यारा होना सहज। तो अब ऐसी प्रैक्टिस बच्चों की भी चाहिए। अति के समय 1 सेकंड में अति का अंत हो जाए। कर्म इंद्रियों से कर्म करने की बात कर रहे हैं। अभी अभी अति और अभी अभी अंत, ये है लास्ट वर्ष का लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। ऐसा प्लान बनाओ, ये रिहर्सल करो, ड्रिल करो। ड्रिल में क्या करते हैं? वो स्थूल ड्रिल करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? अभी अभी हलचल, अभी अभी स्टॉप, अभी हाथ पांव नीचे, अभी हाथ पांव ऊपर। तो हमारी कौन सी ड्रिल है? तो जिस्मानी ड्रिल नहीं है, हमारी ड्रिल है मन बुद्धि की। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। निराकारी मेरे कोई संकल्प नहीं है, मैं आत्मा बिंदु बाप बिंदु। आकारी बने बिंदु तो नहीं, संकल्पी स्टेज तो नहीं, लेकिन मनन चिंतन मंथन की स्टेज हो। ज्ञान के प्रकाश में जैसे तैर रहे, जैसे फरिश्ता
इस फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं, अलौकिक संबंधों का भी कोई रिश्ता नहीं। एक मैं और मेरा बाप। और तीसरी स्टेज तो सभी जानते हैं, साकार स्टेज, देह की स्मृति, देह के संबंधियों की स्मृति, संसार की स्मृति, संसार के धंधे दौड़ी की स्मृति, तो वो हुई साकारी स्टेज। अति और अंत की ड्रिल अभी अति संबंध में संबंध साकार में होता है कि आकार में या निराकार में? साकार में ही संबंध जुटता है। सम माना समान और सम माना संपूर्ण भी, और बंध माना बंधन। समान रूप से संपूर्ण बंधन उसे कहते हैं इंद्रियों से संबंध जोड़ना। इंद्रियों से ही संबंध जुड़ता है, वरना संबंध नहीं जुड़ता। चाहे आंख से हो, चाहे कान हो, चाहे कोई भी इंद्रिय हो। तो अभी अति संबंध में जिसके संबंध में आए वो भी अनुभव करे ये अति में है, और अभी एकदम न्यारा, जैसे लाइट हाउस में समा जाए। लाइट हाउस अर्थात अपना ज्योति देश, अभी कर्म क्षेत्र और अभी परम धाम। अच्छा, माताओं, बाप दादा का माताओं से आदि से विशेष स्नेह है। किससे विशेष स्नेह है? माताओं से। पिताओं ने क्या गुनाह किया? कोई गुनाह किया होगा क्या? हाँ, जो हिंसक का चित्र दिखाया है प्रदर्शनी अंक में, उसमें एक तरफ माला दिखाई गई और दूसरी तरफ माला में शक्तियां दिखाई गई और दूसरी तरफ सामने असुर दिखाए गए। और बाबा उंगली की तरफ उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो जो आसुरी शक्तियां दिखाई गई हैं उनमें कोई स्त्री भी है? उनमें कोई स्त्री नहीं है, सब पुरुष। इसका मतलब क्या हुआ कि आतताई पुरुष चोला होता है। स्त्रियों में कोई इक्का दुक्का सूकन खापूतना होंगी, नहीं तो मोस्टली होती नहीं है। इसलिए मुरली में बाबा बोल देते हैं कि सब पुरुष हैं दुर्योधन दुशासन, और कन्याएं माताएं हैं सीताएं, द्रौपदियां, पार्वतियां। तुम सब हो पार्वतियां, फिर ऐसे भी बोल देते। आत्मिक रूप में तो सब पार्वतियां हैं ही। पार लगाने वाली पार्वती कब बने? जब आत्मिक स्वरूप में स्थित हो। तो बाप दादा का माताओं से आज से विशेष स्नेह, और आज से विशेष स्नेह होगा तो आज तो अंत में भी यही साबित होगा। आज हुआ सिंध हैदराबाद से, वहाँ बड़े बड़े अच्छे भाई भी आते थे, बड़े ऊंचे घराने के, और माताएं कन्याएं भी आती थी। लेकिन जब विस्फोट हुआ तो भाई सब भाग गए और माताएं सहयोगी बनी रही। जो आज
में हुआ वो सब अंत में जब एडवांस पार्टी शुरू होती है, 40 वर्ष का संगम पूरा होता है, सत्य की शूटिंग का कार्य पूरा हुआ, तो आदि तो अंत के मुताबिक फिर वही ड्रामा हूबहू रिपीटिशन। क्या कि माताएं भी सहयोगी बनती हैं और भाई भी सहयोगी बनते हैं। ऊंचे से ऊंचे पाठ बजाने वाले भाई भी प्रत्यक्ष सहयोगी बनते हैं, जिनका अभी वाणी में जिक्र किया। चोटी के ब्राह्मण वो आदि में भी थे और वो फिर अंत में भी होते हैं, गायब हो जाते। आदि तो अंत, जिसने आदि किया उसने अंत किया, और जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। तो एडवांस पार्टी में भी अंत तक माताएं सहयोगी बनी रहती हैं और भाई सब साथ धोखा दे जाते हैं। ये भी सेवा के लिए धोखा देते हैं। ठीक है, ऐसी सेवा मुबारक हो। ये तो अच्छी सेवा हुई ना, है? अपना भाग्य खराब कर लेने की, जो चवर डोलाना पड़े, छत्र धारण करना पड़े, लक्ष्मी नारायण का पेशगीर पकड़ना पड़े, ये अच्छी सेवा हुई क्या? चलो, औरों के लिए तो अच्छी हुई। तो आदि से विशेष इसलिए है, किससे है? माताओं से। ज्यादा सहन भी कौन करती है? माताएं। यज्ञ की स्थापना में भी विशेष किसका पार्ट रहा? आदि की बात बताई। ज्ञान यज्ञ जब शुरू हुआ केंद्र हैदराबाद से, तो वहां भी माताओं का विशेष पार्ट रहा। स्थापना में भी शब्द क्यों लगा दिया? इसका मतलब स्थापना में भी रहा विशेष पार्ट। तो जब ज्ञान यज्ञ की अंतिम आहुति होती है, समापन समारोह, तो उसमें भी माताओं का विशेष पार्ट रहा। आदि में भी निमित्त कौन बने और अंत में भी प्रत्यक्षता और विजय का नारा लगाने में निमित्त कौन बनेगी? माताएं। तो आदि में भी और अंत में भी विशेष माताओं का पार्ट है। बाप की प्रत्यक्षता में, चाहे बेसिक नॉलेज में और चाहे एडवांस पार्टी में, बाप को प्रत्यक्ष करने का विशेष पार्ट माताओं का हुआ। सन 76 की स्थापना और विनाश की घोषणा की गई थी 66 में। 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी। तो एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार होगी। तो संगम पर गोपिकाओं का गायन है। गोपी बल्लभ गाया हुआ है। गाया क्या हुआ है? गायन किसका है? गोपी बल्लभ। गोप बल्लभ नहीं है? वो कहेंगे हम तुम्हारे बल्लभ बनेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि पुरुषत्व का देवान जल्दी छूटता नहीं है। लेकिन फिर भी आखिरी में गायन किसका है? ऊंची स्टेज में जाकर कौन गोल मरे? शक्तियों के लिए नहीं दिखाया,
शक्तियाँ इतनी ऊंची स्टेज में नहीं जा सकी। जब पहाड़ों पे गए तो पहले कौन धराशायी हुआ? द्रौपदी। फिर और पांडव चढ़ते चले गए। लास्ट में कौन पांडव बचा? युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध स्थिर, जो धर्म युद्ध में स्थिर रहा, और जो डोल गए वो रह गए। तो नंबरवार स्टेज बताई गई है गल मरने की। लेकिन गोपी बल्लभ कौन गाया हुआ है? यहाँ तो सवाल ये है, गोपियां, गोप माना गुप्त और गोपी माना, गोपी माना भी गुप्त, वो स्त्रीलिंग और वो पुल्लिंग। माना गुप्त संबंध तो परमात्मा के साथ दोनों ने जोड़ा, कन्या माताओं ने भी, गोपियों ने भी जोड़ा और गोप ने भी जोड़ा। लेकिन निभाने की बात हुई कि बल्लभ के रूप में निभाने का कार्य कन्या माताओं ने विशेष किया। वो उस गुप्त संबंध के रहस्य को संसार के सामने, अज्ञानियों के सामने आउट उन्होंने नहीं होने दिया। तो ऐसे अपने को श्रेष्ठ पाठधारी और बाप के विशेष स्नेह ही समझ करके चलती हो। किससे कहा? माताओं का। जिसको बाप ने अपना बना लिया तो और क्या चाहिए? कोई भी इस कल्याणकारी युग में परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को न देख, वर्तमान को न देख, वर्तमान में छिपे भविष्य को देखो। मानो कोई दुख देता है, वह गाली देता है, ग्लानि करता है, उसमें भी यही देखो कि मेरा इसमें कल्याण समाया हुआ है। सूली से कांटा बन रहा है, क्योंकि पूर्व जन्मों में कन्याएं माताएं भी तो क्या बनी है? पुरुष बनी होगी ना। तो पुरुष बन करके उन्होंने भी तो कुछ हिसाब किताब बनाया होगा, तो वो इस जन्म में हिसाब किताब पूरा होता है। लेकिन सूली से कांटा बन जाता है, क्योंकि इस जन्म में, इस युग में हमको मुश्किल को सहज करने वाला बाप मिला हुआ है। तो ये दुख अथवा गाली ही सुखदाता की याद के नजदीक लाएगी। बाहर के रूप से न देखो, लेकिन कल्याण की भावना से देखो। कोई भी परिस्थिति नहीं लगेगी, इससे अपनी अपनी उन्नति कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।